अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्पैरिटी अलाउंस सूबाई मुलाजमीन के लिए आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को रहमान बाजवा ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। तो रहमान बाजवा ने पंजाब के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी के हवाले से क्या खुशखबरी सुनाई है, मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन गिरामी, रहमान अली बाजवा साहब ने अपनी ऑफिशियल फेसबुक पेज पे सरकारी मुलाजमीन के नाम एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है, जिसमें बाजवा साहब का कहना है कि आइंदा हफ्ता बहुत अहम है, सूबाई मुलाजमीन तसल्ली के साथ साथ तैयारी भी रखें। रहमान अली बाजवा साहब का पैगाम शेयर करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो मुलाजमीन के साथ किया है उसकी थोड़ी सी झलकी हम आपको देते चलें। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट में पहले डिस्पैरिटी अलाउंस में 5% इजाफा किया है और फिर मुलाजमीन के एहतजाज को देखते हुए मजीद उसमें 10% इजाफा कर दिया गया था, यानी कि 15% इजाफा कर दिया गया था। जिसके बाद 25 जून को मुलाजमीन के एहतजाज को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये ऐलान किया था, ये वादा किया था मुलाजमीन से कि जी जितने फीसद का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी तो उतना ही हम डिस्पैरिटी अलाउंस KPK के मुलाजमीन को भी देंगे, लिहाजा KPK के जो मुलाजमीन हैं वो तसल्ली रखें। तो अब चूँकि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन KPK हुकूमत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 30% DRA देना नामुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि हम 30% डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दे सकते। जैसा कि खबर आपके सामने है कि DRA 30% करने पर 30 अरब रुपए अखराजात का तुखमिया लगाया गया है। 15% DRA पर तकरीबन 15 अरब रुपए के अखराजात आ रहे हैं। 30% करने से अखराजात खजाने पर बोझ बनेगा। तो नाज़रीन गिरामी, 30% DRA देना नामुमकिन करार आने वाले अखराजात के बारे में रिपोर्ट तैयार करके सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई है। तो जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है कि पहले KPK की सरकार ने ये वादा किया था कि हम जी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देना नामुमकिन है। तो इस हवाले से जो मुलाजमीन है वो खासे परेशान है। तो इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब की बात करें तो बाजवा साहब का कहना है कि आइंदा हफ्ता बहुत अहम है, सूबाई मुलाजमीन तसल्ली के साथ साथ तैयारी भी रखें कि मुलाजमीन अपनी पूरी तैयारी रखें कि किसी भी सूरत जो मुलाजमीन के नुमाइंदगान है वो एहतजाज का ऐलान कर देंगे। नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमीन के लिए इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो वाज़े है कि अगर सरकारी मुलाजमीन चाहते हैं कि उनको डिस्पैरिटी अलाउंस 30% दिया जाए वफाकी तर्ज पर सूबाई मुलाजमीन को, और उनके जो दूसरे मुतालबात हैं उनको भी हल किया जाए, उन पर भी अमल दरामद करवाया जाए, तो फिर सरकारी मुलाजमीन को भरपूर तैयारी के साथ घरों से बाहर निकलना होगा, अपना भरपूर एहतजाज करना होगा और अपना हक हासिल करना होगा। तो इस हवाले से बाजवा साहब का भी कहना है कि मुलाजमीन अपनी भरपूर तैयारी रखें। साथियों, मुलाजमीन और कायदीन को अंदाज़ा हो गया होगा कि मुतालबात प्लेट पर रखे रखे हासिल नहीं होंगे। इसके अलावा बाकायदा हिकमत अमली, फौरी और दिलेराना फैसले किए जाते हैं और उन फैसलों के असरात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ गुज़श्ता खामियों को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी ताकि मुतालबात का हसूल मुमकिन हो। आपका भाई रहमान अली बाजवा। तो जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अब तमाम मुलाजमीन को और मुलाजमीन के जो नुमाइंदगान हैं उनको ये बात समझ आ चुकी है कि ये जो मुतालबात हैं, ये जो मुलाजमीन का चार्टर ऑफ डिमांड है, इस पे हुकूमत इतनी नरमी से अमल दरामद कभी भी नहीं करेगी। मुलाजमीन को अपना जो आइंदा के लिए लाहे अमल है वो 110% दोबारा से तश्कील देना होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस सारी सूरत हाल में जो मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं वो खासे परेशान हैं। जैसा कि एक भाई साहब ने ये फेसबुक पे पैगाम जारी किया है कि नाम निहाद जुमला कायदीन को अब अपनी सदारत से इस्तीफ़ा देना चाहिए और आइंदा के लिए तौबा करनी चाहिए कि वो मुलाजमीन को धोखा नहीं देंगे। तो यहाँ पर बेचारा जो मुलाजमीन है वो पजल हो रहे हैं। मुलाजमीन बेचारों को ये समझ नहीं आ रही कि हमें जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो धोखा दे रहे हैं या फिर जो हुकूमत है हमारे मुतालबात वो नहीं मान रही। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। इसके अलावा एक भाई साहब ने लिखा है कि अगीगा और हुकूमत के दरमियान डिस्पैरिटी अलाउंस पर मुज़ाकरात नाकाम, मुलाजमीन दमादम मस्त करंदर के लिए तैयार रहें, यानी कि मुलाजमीन भरपूर एहतजाज के लिए तैयार रहें। इसी तरह रहमान अली बाजवा साहब ने भी पैगाम जारी किया है कि ये सब हुकूमत चल रही है ताकि जो कायदीन हैं और मुलाजमीन एक दूसरे के साथ लड़ें और उनका इत्तेहाद टूट जाए। तो इस टाइम पर जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, सबसे बढ़कर मुलाजमीन की जो जमातें हैं या फिर मुलाजमीन के जो कायदीन हैं उनको इत्तेहाद के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर मुलाजमीन का और उनके नुमाइंदगान का इत्तेहाद टूट जाता है तो फिर हुकूमत मुलाजमीन का कोई किसी किस्म का मुतालबा जो है वो नहीं मानेगी। क्योंकि अगर इस तरह हो जाता है तो फिर जो हुकूमत है
وہ ملازمین کو الگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھے گی اور ملازمین کے جو نمائندگان ہیں ان کو الگ لولی پاپ دیا جائے گا۔ تو اس طرح نہ ہی ملازمین کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی ان کے نمائندگان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا ملازمین کو چاہیے اس مشکل کی گھڑی میں، اس ساری صورتحال میں اپنا اتفاق سے رہیں اور اتحاد کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔